मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा चैनल पे। और आप सबों के लिए मैथ का बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर इस तरह के क्वेश्चनों को करना सीख जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो फिर आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और वहां पे भी आप लोग ऐसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से करके आएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम इसमें आप लोगों के लिए मेरे प्यारे भाइयों 30 क्वेश्चन लिए, मैथ का वीवीआई 30 क्वेश्चन लिए हैं और इसे बहुत ही शानदार तरीके से सारे कंसेप्टों को सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। और आशा करता हूँ इससे पहले भी आप लोगों के लिए हमने बहुत सारे प्रश्न बताए हैं मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लगभग 700 से ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए बता दिया है। अगर वो सारे वीडियो आप सभी नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारे वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप सभी वहां से जाके देख लीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को मैथ का सोल्यूशन करवाता हूँ, समझाता हूँ, सिखाता हूँ, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इसे पूछे जाने की संभावना भी होती है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को वो एग्जामिनर कहाँ से इतना क्वेश्चन लाएगा, वो आपके बुक से ही लाता है। तो वो बार बार एग्जाम से जब इस तरह के क्वेश्चनों को आप क्वेश्चन बैंक का कीजिएगा ना, तो वो बार बार टकराता रहता है क्वेश्चन। यही क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे दोस्तों, कभी 2021 में पूछा गया, तो कभी 2019 में पूछा गया, कभी 2018 में पूछा गया, तो कभी 2025 में पूछा गया। तो ये बार बार बदल बदल के पूछा जाता है। तो सारे क्वेश्चनों को कीजिए, सीखने समझने का प्रयास कीजिए। इससे पहले हमने आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में कहा था कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आशा करता हूँ ये सारे बच्चे हमारे इस प्रश्न को बना लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ से कहा गया है संख्याएं 12, 15 और 21 का मौसा होगा। देखिए 12 का जब गुणनखंड कीजिएगा तो क्या होगा दोस्तों, 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4 12। फिर 15 का कीजिएगा तो इसी प्रकार से 3 गुना 5 आ जाएगा। और यहाँ से 21 का कीजिएगा गुणनखंड तो 3 7 21, 3 गुना 7 आ जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो जो तीनों में उभयनिष्ठ फैक्टर है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और जो भी प्यारे भाई हमारे ए इसको टिक के होंगे वही सही होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जल्दी से भाई, अभी तक आप सभी इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग आप अपने पार्ट को दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये भी क्वेश्चन हमने आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिया था, इसको भी बताना था, ठीक है। देखिए कहा गया है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। अब q का मान मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग 1 2 3 4 कुछ भी रख के देखेंगे, तो अगर इसमें कोई धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप का आ जाएगा तो वो निकल के आ जाएगा आंसर आपका। तो ये देखिए q का मान 1 रखेंगे तो इसमें 6 आएगा, अगर 2 रखेंगे तो 6 दूना 12, फिर अगर q का मान 3 रखेंगे तो गुना के क्रम में ना, तो 6 3 का 18। तो ये दोस्तों इस तरह से 10 10 10 चलता चला जाएगा। तो इसका तात्पर्य यही हुआ, जो ये जो क्या है दोस्तों, एक धनात्मक समपूर्णांक का रूप है। 6 12 18 ये क्या है, धनात्मक समपूर्णांक का रूप है। इसको भी कीजिएगा तो क्यू का मान 1 रखिएगा तो 6 को 1 से गुणा करने पे 6, और प्लस का 2 कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। फिर 2 रखिएगा तो 6 दूना 12, 12 में 2 दीजिएगा तो 14 हो जाएगा। फिर 3 रखिएगा तो 6 का 18, 18 में फिर 2 दीजिएगा तो 20 हो जाएगा। यानी कि डॉट 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 इस तरह से ये भी क्या हो जाएगा, धनात्मक समपूर्णांक का रूप। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 1 रखिएगा तो 6, प्लस का 1 क्या हो जाएगा 7, फिर 2 रखिएगा तो 6 दूना 12, और प्लस का 1 क्या होगा दोस्तों 13, फिर 3 रखिएगा तो 6 का 18, प्लस का 1 क्या होगा 19। इस तरह से मेरे प्यारे दोस्तों इसका भी निकलते चला जाएगा। तो देखिए ये क्या है दोस्तों, एक धनात्मक समपूर्णांक का रूप है। ये जो है हम लोगों का धनात्मक समपूर्णांक का रूप है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दिस विल बी राइट आंसर। और इसी तरह के क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो समझने सीखने का प्रयास कीजिए, प्रश्नों को छोड़िए मत दोस्तों, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कहा गया प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक प्राकृत संख्या। नहीं दोस्तों, प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की सभी संख्या को, तो 1 2 3 4 डैश 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 अनंत, गिनती की सभी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या, अगर प्राकृत संख्या में हम लोग जीरो को मिला देंगे दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा हम लोगों का पूर्ण संख्या। एक पूर्णांक, पूर्णांक दोस्तों माइनस में भी होता है प्लस में भी होता है। तो इधर से ऐसे समझ सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के जितने भी संख्या होंगे दोस्तों, वो सारे हमारे पूर्णांक हो जाएंगे। और एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों होगा। तो कहा गया एक प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों प्रत्येक परिमेय संख्या क्या हुआ, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है, एक वास्तविक संख्या होता है। पूर्ण संख्या एक पूर्णांक नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 4 अगर मान लिया हम 3/2 का बात करेंगे, तो 3/2 क्या है, एक परिमेय संख्या तो है ना, लेकिन ये पूर्णांक है तो नहीं, ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्णांक में क्या होगा, माइनस का 5, ऐसे तरह से माइनस, यानी कि पूर्ण संख्या इस तरह से निकल के आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22/7 है दोस्तों। तो देखिए 22/7 का भी पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या।
और जब आपको पाई पूछा जाए दोस्तों, पाई पूछा जाए तो पाई क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन बार बार आपको पूछे जाते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पाई बाय के साथ एक परिमेय संख्या हो जाएगा ऑप्शन में। चलिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद जिसकी मेरे पास द्विघात बहुपद क्या होता है, इसका सामान्य रूप ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का सामान्य रूप है दोस्तों, जहां a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। तो इसके जो शून्यकों की संख्या होती है वो 2 होती है। इसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1। चलिए, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये दिया गया है 2/3 इंटू एक्स प्लस का 1। देखिए, कोई बहुपद में होगा या नहीं होगा उसका पहचानने का सिंपल तरीका है, जो भी चर दिए रहेंगे आपके बहुपद में, उसका जो घात होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। सीधी बातों में अगर हम बताएं तो एक्स वाई जेड जो आप लोगों को देखने को मिलता है बहुपद में, उसका पावर जो रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, तो दोस्तों पूर्ण संख्या। जैसे कि 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो वो बहुपद में होगा। तो यहाँ पे भी एक्स का मान क्या है, 0 है, कुछ नहीं है, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसलिए ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे बात करेंगे तो एक्स पावर 2, एक्स पावर 1, यहाँ पे एक्स पावर 0, तो ये भी क्या है दोस्तों, बहुपद में है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये है इस तरह से 1/x माइनस का 1। अब इस x को जब हम ऊपर लेके चलेंगे तो ये x पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 1। और यहाँ पे ये -1 जो है दोस्तों, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये क्या है, ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, बहुपद में नहीं होगा। तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जितने भी भाई हमारे ऑप्शन नंबर सी को टिक के होंगे वही सही होंगे, बाद में सारे गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों, धराधर बताइए जो इसका क्या आंसर आएगा। देखिए, कहा गया है पी एक्स बराबर क्यू एक्स गुना जी एक्स, और पी एक्स का घात 7 है। पी एक्स का घात कितना दिया गया दोस्तों, पी एक्स का घात जो है वो कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। और जी एक्स का घात कितना दिया गया है, जी एक्स का घात कितना दिया गया है, तो 3 दिया गया है। तो हमें पी एक्स बट्टे जी एक्स का मान निकालना है, का घात होगा, पी एक्स बट्टे जी एक्स का घात होगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, जो हम आपको बता भी चुके हैं, जो भाग में क्या होता है अलजेब्रा में, तो पावर घट जाते हैं। तो इसका जब पी एक्स का घात 7 है और जी एक्स का घात क्या है 3, तो ये घट जाएंगे, तो 7 में से 3 गया तो 4। तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। जल्दी से इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में धराधर कीजिए। ये 9th का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं जो क्या सर 9th का भी क्वेश्चन आता है 10th में। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, 9th का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए कैसे कैसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहा गया पी एक्स का एक शून्य माइनस का 2 है। शून्य का मतलब एक्स का मान मेरे पास, तो कह सकते हैं एक्स -2 दिया गया है, तो हमें पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, तो सीधा एक्स माइनस में 2 इधर आएगा तो प्लस में 2 होगा, बराबर में 0, यानी x प्लस 2 जो होगा ये क्या होगा दोस्तों, पी एक्स का गुणनखंड होगा। तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से ऐसे प्रश्नों को कर पा रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा, और ये सब बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कहा गया है यदि बहुपद x² प्लस 4x प्लस 1 के शून्य का अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। जल्दी से बताइए दोस्तों, आपको कुछ समय का कुछ सेकंड का मैं समय देता हूँ, जल्दी कीजिए कमेंट दोस्तों। देखिए बहुपद दिया गया है x² माइनस का 4x प्लस का 1। अब a का मान यहाँ से क्या होगा 1, b का मान क्या होगा -4, c का मान क्या हो जाएगा 1। अब अल्फा इंटू बीटा दिया गया, सुनो तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है क्या c/a, ये फॉर्मूला होता है, आप सभी जानते होंगे। और अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का मेरे प्यारे मित्रों माइनस का b/a। जो भी भाई हमारे नहीं जानते होंगे याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से सी का मान है 1 बटे a का मान है 1, तो 1 बटे क्या हो जाएगा 1, तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन बी। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को करने के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी सीख रहे होंगे। चलें हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी से कमेंट कीजिए यस या नो। चलिए, कहा गया है जो यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 एवं माध्यिका 33 हो तो बहुलक होगा। जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा, फटाक फटाक कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर। देखिए, और इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, बहुत सारे बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं पता रहता है, तो फॉर्मूले बहुत सारे बच्चे हमें के बारे में बोलते रहते हैं। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य,
आप सभी दोस्तों, ये लाइव वीडियो थोड़ा सा नहीं है फिर भी, लेकिन आप सभी कोशिश कीजिए, जो आप सभी जितने भी प्रश्न मैं आपको बताता हूँ उसको सारे का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, ठीक है। जैसे 51 का ए होगा तो ए, बी होगा तो बी, ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 3 माध्यिका का क्या है, माध्यिका का मान दिया गया 33, माध्यिका 33 दिया गया तो गुना कीजिए 33 और माइनस का 2 माध्य, 2 का माध्य कितना है 27, तो इसको हल कीजिए 33 दिया कितना होता है 99 माइनस 27 दूनी 54, तो ये घट के कितना निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों 45 45, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी दिस विल बी राइट आंसर। देखिए मैथ के प्रश्न हार्ड नहीं होते हैं, आसानी होते हैं, बस आप लोग उसे समझ नहीं पाते हैं इसलिए आपको डिफिकल्ट लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए असंभव घटना की प्रायिकता होती है, ये बहुत बार पूछा जाता है, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा दोस्तों, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, ठीक है। निश्चित घटना की प्रायिकता भी पूछा जाता है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है मित्रों, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, ठीक है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है 1 होता है। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है, प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है, माइनस में नहीं होता है, ये याद रखिएगा। प्रायिकता का मान जो होता है दोस्तों, अगर कोई किसी घटना की प्रायिकता का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा, 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। ये सब कंसेप्ट है प्रायिकता का जो बार बार पूछे जाते हैं, इसे समझिए। देखिए ये सामने में आ गया, यदि पी किसी घटना ई की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अभी ही बताइए, जो पी में ई किसी घटना की प्रायिकता है दोस्तों, तो इसका जो मान होगा वो 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, और 0 से दोस्तों बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो देखिए कौन सा ये कथन को कह रहा है, कौन सा कथन में इस तरह से दिया गया है, 0 से बड़ा पी का मान हो या बराबर और 1 से छोटा, इधर ये उल्टा हो दिया गया, सॉरी यहाँ पे उल्टा हमने कर दिया, क्या होगा 1 से छोटा होता है ना, ऐसे होगा ना। इधर पीछे में क्या किया है, इधर भी गलती कर दी क्या, 1 से छोटा होता है और इस तरह से ना, 1 से छोटा होता है ना, या 1 के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हमने ध्यान नहीं दिया था। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो, जल्दी से इसका आंसर दोस्तों कमेंट कीजिए। यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो उसे हारने की प्रायिकता होगी। हाँ, जीतने की प्रायिकता दिया गया ना दोस्तों, तो हारने की प्रायिकता हम लोग 1 में से माइनस करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। जिस जहाँ पर भी जीतने के दिया रहे, हारने का पूछा जाए या हारने का दिया रहे, जीतने का पूछा जाए, सिंपल 1 में से माइनस करके निकाल लीजिएगा। तो 1 में से ये माइनस होगा तो 0 क्या हो जाएगा, अच्छे बहुत सारे बच्चों को ये घटाना भी नहीं आता है। देखिए 1 में से घटाएंगे ना 0.4, तो दशमलव देके अपने मन से 0 दीजिए और यहाँ से 0.4 को माइनस कीजिए, तो 1 पैसा आएगा, तो यहाँ पे 10, 10 में से 6 गया तो 4, दशमलव का दशमलव, और यहाँ पे 1 पैसा ले 0 बचा, 0 में से 0 गया 0, तो 0.6, दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 55 नंबर, दो सिक्कों की युगपत में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता है, एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। दोस्तों देखिए दो सिक्का है, तो यहाँ से टोटल परिणाम जो होंगे वो क्या हो जाएगा, टोटल परिणाम, दो सिक्का को उछाला जाता है तो 4 हो जाएगा ना, दो सिक्का को। लेकिन हो सकता है कभी इस पे हेड आ जाए, कभी इस पे टेल आए, होगा ना, कभी इस पे मेरे प्यारे दोस्तों हेड आए तो इस पे भी हेड आ जाए, ये भी हो सकता है ना, या कभी दोस्तों इस पे टेल आए और इस पे हेड आ जाए, ये हो सकता है, या कभी इस पे टेल आए और इस पे भी टेल आ जाए, ये भी हो सकता है। तो एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, देखिए दोस्तों शीर्ष आने की प्रायिकता इसमें अगर हम बात करेंगे तो हम सिंपल ही समझ लीजिए, ठीक है। तो यह देखिए इसमें शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता एक ही में है, यहाँ से देखिए यही है ना, ये शीर्ष नहीं आ रहा है इसमें, नहीं ना आ रहा है एक में, तो एक होगा, एक ही ना ऐसा परिणाम जिसमें शीर्ष नहीं आ रहा है। अब बट कुल कितना है 4, तो 4 1/4 इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। या इस तरह से भी देखिए जो शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता पूछ रहा है, सबसे पहले आप ये निकालिए जो शीर्ष आने की प्रायिकता, तो इसमें भी शीर्ष आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी, तो 3/4, तो कुल हम लोग क्या कर दें 3/4 आ गया। अब हम लोग जानते हैं जो ये शीर्ष आने की प्रायिकता है, अब नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा, तो 1 में से 3/4 को माइनस कर लेंगे, तो ये 1/4 निकल जाएगा, किसका था, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जल्दी से इसका दोस्तों आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम आगे बताते हैं आपको और समझाने सिखाने का प्रयास करते हैं। चले कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती, किसी भी घटना का प्रायिकता दोस्तों 0 से 1 से छोटा है तो ये हो सकता है, यहाँ 1 से बड़ा है तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए दोस्तों, अंतः जब ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, इसे ध्यान से देखिए। एक वृत्त ये रहा, ठीक है, और हम दूसरा एक वृत्त और ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं। क्या हुआ? नहीं, चलिए यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा मित्रों। जो हम प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे जो कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती है। तो ये वृत्त जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अंतः स्पर्श कर रहे हैं, तो इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होगी वो क्या होगा, एक ही होगा ना। एक से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसमें अंतः उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, एक होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, कोई दिक्कत। और जब बाह्य स्पर्श करेंगे दो वृत्त एक दूसरे को इस तरह से, तो इसमें एक ये होगा स्पर्श रेखा, एक ये होगा और एक ऐसे हो जाएगा। ठीक, इधर से नहीं, अभी समझिए ऐसे ही, क्योंकि एक अंत स्पर्श कर रहे हैं तो अंत स्पर्श करेंगे कब, तब तो वो दो ही समान त्रिज्या का हो गया ना। तो नहीं होगा, वो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब ये भी क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x² बराबर क्या होगा, 14 दिया गया, और आपसे पूछा गया एक्स प्लस का 1/x बराबर क्या हो जाएगा। इसका फॉर्मूला भी है मेरे प्यारे दोस्तों, अंडर रूट पी प्लस का 2। तो ये पी क्या है, 14 ना, 14 + 2 कीजिएगा, 14 + 2 16, अंदर रूट 16 का वर्गमूल 4। लेकिन ये हमारे बहुत सारे बच्चे को क्या, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया होगा, इसका आंसर 4 होगा, लेकिन ये बहुत सारे बच्चे को, सॉरी यार, समझ में नहीं आया होगा। ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ इसका प्रोसेस क्या है। चलिए यहाँ से देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं ना, x+1/x का मान पूछा गया ना, इसका होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, x² प्लस का b² और प्लस का 2ab, तो 2a और b 1/x, ठीक है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर सारे बच्चे जानते होंगे। अब यहाँ से इसका मान हमें दिया गया है कितना था, 14, और ये x से x कट जाएगा तो प्लस का 2, तो यहाँ से x+1/x² का क्या मान निकल के आ गया दोस्तों, प्यारे भाइयों, x+1/x बराबर फिर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट 16, क्योंकि 14 + 2 16, इधर स्क्वायर का रूट में, तो यहाँ से 4 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी वो से भी आप सभी समझ सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे देंगे। चलिए यहाँ पे समांतर श्रेणी दिया गया है और उसके प्रथम 11 पदों का योगफल है पूछा गया। अब ऐसे प्रश्न अगर आप सभी से नहीं बनते हैं ना, तो बहुत ही शर्म की बात है दोस्तों, बहुत गलत बात है। 6 में से 2 गया तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो स्टार मंत्र डी, और हमें प्रथम 11 पदों का योगफल यानी S11 निकालना है, तो n/2 11/2 2a 2a ए का मान तो प्लस का n-1 11 माइनस का 1 इंटू डी का मान 4, यही फॉर्मूला होता है। एस एन बराबर टी एन बराबर होता है, या ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, और एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है, सारे बच्चे याद करेंगे, ठीक है। तो 11/2 ही रहने दीजिए इसको, और इसको देखिए, तो 2 दूना 4 प्लस 10, 11 में से 1 10 10 चौके 40, तो ये इस तरह से हो गया, 11/2 गुना 40 और 4 44, तो ये 2 से कट जाएगा 22 मरते हैं, तो 22 को 11 से गुना कीजिए, 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2, 11 दूना 22 2 23, 232। तो 232 कौन सा ऑप्शन है, कहीं से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। कितना, 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2, 11 दूनी 22 2 24, 242 हो गया है, 242।
तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया है, यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए अर्धगोला का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वो होता है 3πr²। ठीक है, ये संपूर्ण होता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए अर्धगोला का, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए अर्धगोला का, वो जो हो जाएगा 2πr²। और गोला का पूछा जाए दोस्तों, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो वो हो जाएगा 4πr²। या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यही हो जाता है गोला का भी 4πr²। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों ही समान होते हैं 4πr²। और अर्धगोला का क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है, पहिए का व्यास है। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, 1000 चक्कर लगाता है, 1000 चक्कर, 1000 चक्कर दोस्तों लगाता है। अब सोचिए 1000 चक्कर लगाने में वो 88 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 88 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ये इसको 88 किलोमीटर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा वो, ये समझिए। कम तय करेगा ना तो भाग हो जाएगा, तो 88 और बटे का 1000 हो जाएगा ना, इतना किलोमीटर। बट करेंगे क्या हम यहाँ पे, किलोमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुना कर देंगे, तो ये 1000 से 1000 कट जाएगा और ये मीटर में हो गया, तो ये 88 मीटर हो गया। क्या हो गया? 88 मीटर। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, एक चक्कर में तय दूरी कितना होता है 88 मीटर, और एक चक्कर पहिया क्या है दोस्तों, तो एक सर्कल का रूप का होता है, तो इसलिए पहिया का परिधि यानी कि 2πr क्या हो जाएगा 88 मीटर। तो 2 गुना 22/7 गुना r = 88 मीटर। तो ये देखिए 22 2 चौके 88 और फिर 2 से 2 दूना 4, तो ये कट गया, r बराबर क्या निकल के आ गया 7, ये गुना इधर आएगा तो 2 से 7 गुना हो जाएगा तो 14। तो हमें d निकालना है, तो 2 गुना कर दीजिए, 14 दूना 28 मीटर, 28 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से इसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। और ये बेसिक कंसेप्ट इसमें हम नहीं बताते हैं, हम जो जितना आवश्यकता रहता है उसका हम लोग उपयोग करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तो अभी आप लोगों का 1 नंबर का ज़्यादा क्वेश्चन है दोस्तों, 1 नंबर में पूछा गया है। और अगर इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम व्यतीत करेंगे तो फिर जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें आप सभी टाइम नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए इसमें ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना है। जो हम प्रश्न को डायरेक्टली कैसे बना सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते चलते हैं, ठीक है। देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा, cos 90 डिग्री थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही है, सारे बच्चे याद करते होंगे और आप सभी को याद भी होगा। जिस भी भाई को या जिस भी बहन को त्रिकोणमिति या किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला ही रहता है, कमेंट कीजिए और जो भी चैप्टर हो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए थीटा का मान 45 डिग्री, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए cos स्क्वायर थीटा का मान, तो यहाँ से cos स्क्वायर 45 डिग्री होगा माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। समझने का प्रयास कीजिएगा, तो 1/स्क्वायर और माइनस 1/√2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो 1 मित्र 2 में से 1/2 गया तो लड्डू। ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर है। tan 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों √3, cos 45 का मान होता है 1/√2, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कौशिक 45 का मान होता है √2। तो हमें कहा गया कि इसका मान √2 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। आशा करता हूँ ये मान सारणी आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे, किसी भी बच्चे को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता। अगर मैंने इसका तरीका भी बताया है याद रखने का, वो सारे वीडियो आप सभी देखे होंगे। cos 32 डिग्री बराबर x, तो cos 58 डिग्री बराबर y, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है। cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1 होता है। फिर अगर हम cos 30 डिग्री का बात करेंगे, जैसा 60 डिग्री का बात करते हैं, ठीक है, cos 60 डिग्री का 30 60, cos 90 का नहीं यार, 0 का मान होता है, cos 0 डिग्री का मान क्या होता है 1, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है ना।
कहाँ रहता है आपका दिमाग। तो देखिए 0 डिग्री है, अब डिग्री घट रहा है, जीरो क्या डिग्री घट रहा है, लेकिन इसका मान भी दोस्तों डिग्री बढ़ रहा है, 0 से 60 हो गया, लेकिन इसका मान क्या हो गया, घट रहा है ना, घट रहा है कि नहीं घट रहा है। समझने का प्रयास कीजिएगा, कहने का तात्पर्य है जो cos डिग्री के थीटा के मान में वृद्धि होने से उसके मानों में क्या होता है, मान घटता है। cos डिग्री के थीटा के मान में वृद्धि होने से, थीटा 0 डिग्री था अब हो गया 60 डिग्री, थीटा के मान में वृद्धि होने से उसके मूल मान जो होगा उसके मान क्या होंगे, घटेंगे। तो यहाँ पे भी है cos 32 डिग्री बराबर x और cos 58 डिग्री बराबर y। तो इसका मतलब क्या होगा, जो 32 डिग्री x जो है, x क्या होगा, इस y से बड़ा होगा। x जो है 0 डिग्री 1 निकला था, 60 डिग्री 1/2 आया था ना। तो यहाँ पे 32 डिग्री x है और 58 डिग्री क्या y है, तो यानी कि 32 डिग्री का मान बड़ा होगा 58 डिग्री वाले से cos में, तो यानी x क्या होगा, बड़ा होगा y, यानी x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y, दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 नहीं ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइन 42 डिग्री बराबर p, तो साइन 48 डिग्री बराबर, देखिए साइन 42 डिग्री बराबर p है, साइन 42 डिग्री बराबर p, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर p लिख सकते हैं ना। बहुत सारे तरीके हैं इसको बनाने के, कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन 90 डिग्री में थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ 48 डिग्री लिखेंगे। साइन 90 डिग्री थीटा इज कर तो कॉस थीटा, कॉस 48 डिग्री बराबर क्या हो गया, p। अब दोस्तों यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा, साइन 48 डिग्री, साइन 48 डिग्री है ना, इसका हम लोग त्रिभुज के माध्यम से पी बी एच करके भी निकाल सकते हैं, या इसका तरीका भी है, साइन थीटा बराबर 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे 48 डिग्री, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर था इसका मान पी, तो 1 माइनस पी स्क्वायर, तो दिस विल बी राइट आंसर अंडर रूट 1 माइनस का पी स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर सी में आप सभी के लिए दिया गया है। कोई दिक्कत, तो साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर से क्या दिक्कत है भाई, साइन स्क्वायर नहीं है तो क्या हुआ, उसे हम cos 48 में कन्वर्ट कर लिए, और cos 48 में कन्वर्ट करने के बाद हमें साइन 48 का मान पूछा गया, तो इसका तो कौन होता है, अंदर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर 48 डिग्री, cos 48 का मान p स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। कोई दिक्कत, एनी डाउट्स। यदि टेन थीटा बराबर 12/5, तो साइन थीटा, देखिए p का मान क्या हो गया यहाँ से 12 और b का मान क्या हो गया 5, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका h का मान क्या निकल के आ जाएगा, 13 निकल के आ जाएगा। आप सभी निकाल सकते हैं, साइन थीटा बराबर p/h, तो 12/13, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेन थीटा बराबर p/q, तो p sin थीटा माइनस q cos थीटा बटे p sin थीटा प्लस q cos थीटा। इसका देखिए तरीका बता देता हूँ, बहुत ही शानदार तरीका। टेन थीटा बराबर p/q है ना दोस्तों, तो टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं, बराबर p/q। तो यहाँ से अगर हम बात करें ना, तो इसको देखिए, साइन थीटा का मान p रख दीजिएगा, cos थीटा का मान q रख दीजिएगा, तो p sin थीटा, तो p गुना sin थीटा का मान p माइनस q cos थीटा, तो q cos थीटा का मान क्या होगा q, अब बटे p sin थीटा, तो p गुना p प्लस q cos थीटा, तो q गुना q। तो ये इसका हल करने पे p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर बटे p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर निकल के आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये तरीका है बनाने का, नहीं तो p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर बटे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों इसको बहुत लंबा प्रोसेस है इसका बनाने का, ठीक है, और आशा करता हूँ ये प्रोसेस आप सभी सीख गए होंगे, क्योंकि इसमें अगर आप तो मान रखकर भी कर सकते हैं, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से बनाइएगा ऐसे प्रश्नों को। यदि का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और चलिए इसको हम लोग एच डब्ल्यू लिख देते हैं, या कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बता ही देते हैं, थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने कहा था आप सभी को जो हम इस वीडियो के अंदर 30 मैथ के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और हमने आप सभी को 40 से लेकर 30 मैथ के ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई डाउट्स नहीं बचा होगा। अगर आपको कहीं से कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो, समस्या हो, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आप सभी अगर हमें SP झा_5 ये आपके गुरुजी का इंस्टाग्राम आईडी है, आप सभी इस पे भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप सभी वहाँ पे भी हमसे
पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और आप सभी इस मेरे प्रस्तुत वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आप सभी से। धन्यवाद।